नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है। इससे सोशल मीडिया से युवाओं में अवसाद बढ़ रहा है। फेसबुक से डिप्रेशन का खतरा 7% तक बढ़ा है। फेसबुक से चिड़चिड़ापन का खतरा 20% तक बढ़ा है। और सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म हैं, जो ऐप्स हैं, उन्होंने मोटापा, अनिद्रा और आलस्य जैसी समस्याएं भी बढ़ाई हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं लोगों में। जो नई स्टडीज हैं उनके मुताबिक सोशल मीडिया से सुसाइड रेट भी बढ़े हैं। इंस्टाग्राम से तमाम लड़कियों में हीन भावना आ रही है। वर्तमान समय में फोन बड़े से लेकर बच्चों तक सभी के लिए जरूरी हो गया है। बच्चों के स्कूल की पढ़ाई भी ऑनलाइन हुई है। ऐसे में बच्चे फोन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं और फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों को सोशल मीडिया की लत भी लग रही है। सोशल मीडिया पर लत की वजह से बच्चों की नींद पर बड़ा असर पड़ रहा है, नजर कमजोर हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि अगर कोई बच्चा एक हफ्ते तक लगातार सोशल मीडिया का प्रयोग करता है तो वो एक रात तक की नींद भी खो सकते हैं। अक्सर बच्चों के साथ ये होता है कि जब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सोते हैं तो आंखें बंद करने के बाद भी उनके दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं जो वो देखकर सोए हैं। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, लिसेस्टर, इंग्लैंड की रिसर्च के अनुसार 10 साल के वो बच्चे जो सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी नींद पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। 69% बच्चों ने कहा है कि वो दिन में 4 घंटे से ज्यादा समय तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका के एक शोध के अनुसार लगभग 2/3 बच्चे सोने से 2 घंटे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अमेरिका में हर 5वां युवा यानी लगभग 19% युवाओं ने साल भर के भीतर किसी न किसी तरह के खेल में पैसा भी लगाया है। इसमें वो ज्यादातर ऑनलाइन सट्टेबाजी का शिकार भी हुए हैं। आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग करने से युवा वर्ग में न सिर्फ आत्मविश्वास कम हो रहा है बल्कि जो अकेलेपन की भावना है, आभास है, ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और यही कारण है कि हताशा और चिंता बढ़ गई है। पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर वैसे तो सभी वर्गों की सक्रियता बढ़ी है, लेकिन बच्चे, युवा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि आत्महत्या का ख्याल भी युवाओं में काफी बढ़ रहा है। लंबे समय तक सोशल मीडिया पर बने रहने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद विपरीत असर पड़ रहा है। और 15 से 45 वर्ष की आयु के केस में ये जो तमाम दिक्कतें हैं वो ज्यादा सामने आ रही हैं। नींद की कमी बड़ी समस्या तो है ही, जो कार्य क्षमता है वो बेहद प्रभावित हो रही है, कम हो रही है। आज का दौर मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट्स के बगैर अधूरा है। ऐसे में कैसे रखें अपनी मानसिक सेहत का ध्यान और किन उपायों को अपनाकर सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचा जा सकता है? आपका मुद्दा में आज बात इसी मसले पर करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर वी राज्यलक्ष्मी, जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राज्यलक्ष्मी। मेरे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मेंटल हेल्थ, मूलचंद मेडसिटी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नागपाल। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर ऋषि, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ऋषि, आपका भी। और शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर नागपाल, आपसे शुरुआत करूंगी। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हम जानते हैं कि कितना बड़ा ये टूल बना एक नई बौद्धिक दुनिया का निर्माण करने में, अभिव्यक्ति को जाहिर करने में। एक मैं कहूँ कि लोकतंत्र का जो एक अहम पहलू है अभिव्यक्ति, उसे जाहिर करने का। और तमाम ऐसे मैं कहूँ अवसर हैं जो सोशल मीडिया ने एक नागरिक को दिए हैं अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए, जिसकी हम करीब 10 साल पहले, कुछ साल पहले तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक बदलाव समाज में इस मंच के जरिए लाया गया है, लेकिन चिंता का विषय अब ज्यादा है। अब जब सोशल मीडिया की बात की जाती है तो अब आलोचनाओं को लेकर ज्यादा बात होती है। आज हम एडिक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा समझाइए कि सोशल मीडिया एडिक्शन, जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है, कब इसे एडिक्शन कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी है। और जो युग आया है कोविड के बाद, खासकर जब बच्चों ने ये सीखा है या अब युवा वर्ग ने जो कुछ सीखा है कि इसका इस्तेमाल एक सार्थक की तरह है, सारथी की तरह है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल वैलिडेशन जो होती है, समर्थन जो मुझे मिलता है। मैं उन पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ जो कम से कम 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ घर में रहती हैं। और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल तेज रफ्तार तो है ही, लेकिन बड़ी आसानी से, जिसको हम कहते हैं कि अफोर्डेबल है, अवेलेबल है और एक्सेसिबल है, तीनों चीज़ें हैं।
और इतना आसान अगर मनोरंजन है, इतना आसान अगर पढ़ाई है सोशल मीडिया के ऊपर, और इतना आसान अगर दूर संचार है, दोस्तों के साथ दोस्ती है, अपनों के साथ अपनापन है, और खुद के साथ भी एक डिस्कवरी है, एक नया उत्पादन है, नई ऊर्जा है, तो क्यों ना इसकी तरफ आकर्षित हो जाए एक युवा वर्ग हो या घर के सदस्य हो। ये सवाल खासकर पिछले 2 साल में बहुत गहराई से उठा है। आप सब जानते हैं, हम लोग सब ने देखा है कि करीब 250 मिलियन बच्चे हमारे देश के ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए थे पिछले 2 साल में। तो क्या ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव नहीं है, बहुत बड़ी पहल नहीं है? जाहिर है। लेकिन उसके साथ साथ क्या मनोरंजन पीछे रहेगा? क्या आकर्षित होना पीछे रहेगा? तो स्वाभाविक है कि मनोरंजन के साथ एक अट्रैक्शन जो होती है, एक उनको सपोर्ट मिलता है, और दूर दूर तक जो उनको रोजगारी के लिए, समझदारी के लिए, मनोरंजन के लिए, अपनी डिस्कवरी के लिए जो सामान चाहिए, ऑन द स्पॉट एक बटन के क्लिक पे मिल जाता है। तो इसका इम्पैक्ट तो होना ही था। बात यह है कि जो आपने बिल्कुल ठीक बताया, आंकड़े हमें ये बताते हैं कि कम से कम 20 से 30% जनता और शायद ज्यादा बच्चे 18 साल से कम उम्र के आकर्षित तो हैं ही, लेकिन दुरुपयोग के शिकार भी हो गए हैं। मोबाइल एडिक्शन डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, ये नाम कॉमन अभी बीमारियों के भी लिए जा रहे हैं। होगा क्या इसका? क्योंकि इसमें संचार, सब्र और बर्दाश्त एक आपसी रिलेशनशिप में जब कम होते हैं एक दूसरे के लिए, तो बच्चे हों या युवा वर्ग हों, वो सोशल मीडिया की तरफ, भले वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे ही। तो आपने जो सवाल उठाया है कि एक तो कारण क्या है, ये सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने आप और अपनों से काफी दूर हैं। वो संचारित दुनिया, वो स्वभाव की दुनिया, वो जज्बातों की दुनिया से हम दूर हैं। तो हम उस समर्थन को, उस सार्थक को सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं, और उसका बड़ा अट्रैक्शन भी है, मिलता भी है। अब आप देखिए, एक बच्चा कहता है, आज सवेरे की बात है, कि मुझे जो लाइक्स मिलते हैं वो मुझे घर में कभी नहीं मिलते हैं अपने फोन के ऊपर। तो दोस्तों से मिलने चाहिए रोज स्कूल के अंदर, वो मुझे सोशल मीडिया पर मैं एक कमेंट डालता हूं तो मुझे 500 लाइक्स मिल जाते हैं। कितना बड़ा उसके लिए वोटिंग है, कितने बड़े उसको वोट मिलते हैं, समर्थन मिलता है। तो क्या ये एडिक्टिव नहीं होगा? वो एडिक्टिव जरूर। बच्चा चाहता भी है कि वो मेरी जिंदगी का साधन बने, लेकिन वो ये भी चाहता है कि माँ बाप मेरे से अच्छे तरीके से बैठें, बात करें, प्यार मोहब्बत से जिंदगी आगे बढ़े, दोस्तों के साथ वो कहीं ना कहीं उपयोग भी मिले। अगर वो नहीं मिल रहा है, वो खाई है, वो जो बीच में एक गैप आ गया है अपने इमोशनल रियलिटी और प्रोजेक्टेड रियलिटी का, वो सोशल मीडिया मेरे लिए पूरा कर रहा है। तो बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि उपयोग और एडिक्शन में फर्क क्या है। वो जानकारी मेरे को करिकुलम दे ना, मुझे सिलेबस दे, मेरे टीचर्स दे, मेरे बच्चे आपसी डिस्कशन करें स्कूल्स में। मेंटल हेल्थ के ऊपर जब वर्कशॉप्स होते हैं तब ये बात बच्चे बोलते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि ये तो आना ही था जमाना, लेकिन इसके साथ जो जिम्मेवारियां एक युवा वर्ग कैसे लेके आएगा, उसके साथ बैठना होगा, उसको बताना होगा, उसके उपयोग, बिल्कुल डॉक्टर नागपाल, क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर आप तीनों से मैं चर्चा करूंगी। प्रोफेसर राज्यलक्ष्मी, जैसे बात अभी डॉक्टर नागपाल ने भी कही कि भावनात्मक लगाव और जुड़ाव आपस में कम हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं या युवा कह रहे हैं कि जो लाइक्स मुझे मिल रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं ऐप पर, वो इतने हैं जितना प्यार मुझे आपस में माँ बाप या दोस्तों से भी नहीं मिलता। कैसे समझें, ये समाज में भावनात्मक लगाव कम हुआ है इसलिए सोशल मीडिया की तरफ लोगों का एडिक्शन बढ़ा है, या फिर सोशल मीडिया की वजह से जो सामाजिक भावनात्मक लगाव है वो कम हुआ है? क्या वजह है मूल? आपने मुझसे सवाल किया? जी प्रोफेसर राज्यलक्ष्मी। अच्छा, ओके। ऐसा है कि जैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ जहाँ पे हमारे पास 18 से 20 और 21 साल की उम्र की लड़कियां आती हैं। अक्सर हम जब उनसे बात करते हैं कि क्या है, तो ये कहते हैं कि कि मैम हम ना कई बार अपनी पर्सनालिटी को एक अलग तरह से समझना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे कि डेटिंग एप्स हैं, तो टू माय सरप्राइज जब मैंने हमेशा मैं लड़कियों को ये बोलती रही कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, आप जितना चाहें क्लास में बोलें। एंड फिर मैं फिर देखते हैं कि वो नहीं बोल पाते, तो क्या करते कि मेरे को बाद में पता चला, कहते हैं कि मैम हम लोग डेटिंग एप्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, एंड सो दैट हमारी जो कॉन्वर्सेशंस है वो इस तरह से सीखते हैं, और फिर वो उसमें एडिक्ट हो जाते हैं और रिलेशनशिप में इतना आगे पहुंच जाते हैं डेटिंग एप्स में
कि वो जब फिजिकली मिलने की बात आ जाती है तब फिर वो डर जाते हैं, देन दे वांट टू विड्रॉ। सो मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे डॉक्टर नागपाल ने बोला कि एक अलग सी एक दुनिया, एक समाज और एक अपनी अलग सी पहचान क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर ये जो यंग गर्ल्स हैं, जैसे ये डेटिंग एप्स में चले गए थे, दूसरा ये कि फैशन को अंडरस्टैंड करना, और इतना ज्यादा हो गया है आजकल कि क्लास में बैठे बैठे, पहले तो हमको क्लास एंटर करते ही बोलना पड़ता था कि किताब में कहना पड़ता है किताबें निकालो और मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ करके रखो, और जो अगर मोबाइल के साथ दिखाई देगा उसको हम क्लास से बाहर निकालेंगे। फिर इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हम हमेशा देखते हैं कि वो लोग कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 और 10 जनों के साथ वो हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। जैसे फेसबुक में हो गया, कितने फ्रेंड्स हैं, कितनी पॉपुलैरिटी है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आप उसी से बढ़ाते हैं जितने कि आपके फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया में एंड ऑल। सो ये बेसिकली ये है कि अपनी पर्सनालिटी जो आप चाहते हो वो अगर आप नहीं हो तो उसको आप सोशल मीडिया में ढूंढते हैं, एंड ये बहुत कॉमन हो गया है। और हर बात में सेल्फी लेना, उसको शेयर करना, इस तरह से क्लासरूम में, क्लास के बाहर एक अलग सी उन्होंने दुनिया क्रिएट की हुई है। और खास करके ये क्या हुआ कि पैंडेमिक के टाइम पे, बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग चल रहा था, तो पेरेंट्स ने सभी को आजकल गैजेट दे दीजिए। पहले कुछ ऐसा था कि जो थोड़े गरीब परिवार के थे, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था या लैपटॉप नहीं था, क्योंकि जरूरत थी, क्योंकि आजकल तो आप जानते हैं कि माँ बाप का साइकी ऐसा होता है कि अगर बच्चा कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पढ़ाई की वजह से मुझे ये चाहिए, इमीडिएटली वो आपको दिला देते हैं, सो वो दिला देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को बैठ के ये समझना कि ये जो दुनिया है वो अलग दुनिया है, वो रियलिटी से बाहर है। इसको अपने आप को किस तरह से अलग करना ये बहुत जरूरी है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें फैमिली मेंबर्स प्लस पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि वो ये समझ पाए कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल करें। जब बिना सोशल मीडिया के इस्तेमाल किए तो आपकी लाइफ बिल्कुल, आप एक लाइफ से कट ऑफ हो जाएंगे, अपनी फ्रेंड सर्कल से आप कट ऑफ हो जाएंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोशल मीडिया को यूज करें। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इससे ना डे और नाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कई हम खुद क्या करते हैं कि मोबाइल फोन्स को साइलेंट में रख देते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स बन गए हैं, इतना सारा आपका सोशल सर्कल वाइडन हो गया है कि जाने ना जाने आपके जो मैसेजेस है वो आगे बढ़ाते जाते हैं। और कई बार इसमें हम इतने उलझ जाते हैं, खुद हम इतने उलझ जाते हैं कि बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना। एंड इस प्रकार से थोड़ी यंगस्टर्स में ये ज्यादा इन्फ्लुएंस है। खैर हम लोग अपना इस एज में थोड़ा बहुत जिम्मेवारी समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हम भी नहीं बचे हैं। ठीक है डॉक्टर ऋषि, जो बातें अभी दोनों ही मेहमानों ने समझाई हैं, हम जानते हैं जितने भी तरह हम चाहे मानसिक अवसाद की बात करें, उसमें मैं कहूँ कि ईर्ष्या की भावना होना, लो सेल्फ एस्टीम होना, या फिर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन का होना, ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं वो आपसे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि आपका जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए और आपसे बेहतर जीवन जी रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो आप बहुत पीछे हैं। ये भावना कैसे दूर की जाए? और ख़ास तौर से जब बच्चों की बात आती है तो हम जान रहे हैं कि घर का हर सदस्य आजकल, चाहे वो माँ बाप हों, हर सदस्य सोशल मीडिया पर है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और हर कोई वक्त उसी पर बिता रहा है। कैसे इस सर्कल को तोड़ा जाए और कैसे शुरुआत हो ताकि कहीं ना कहीं इस एडिक्शन से दूर हुआ जाए? बहुत सही कहा आपने। एक्चुअली ये जो हम कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया पर अपने पीयर ग्रुप से, अपने फ्रेंड से, वो कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम टाइम भी बहुत ज़्यादा वहीं पर स्पेंड कर रहे हैं। तो जो हमारा इंटरेक्शन है, जो हमारा एक्सपोजर है हमारे पीयर के साथ, वो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ही है। एक दूसरे से हम आमने सामने बैठकर बात कम करते हैं। सो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात है जानने की कि आखिर ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्यों है। बिकॉज़ है कहीं ना कहीं वो एक डिपेंडेंसी जैसा डेवलप हो जाता है। मुझे थोड़ा स्ट्रेस हुआ, मैं थोड़ी परेशान हुई, कहीं से भी कुछ थोड़े नेगेटिव इमोशंस आए, अगर मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ तो बस उठाया फ़ोन और कभी हम किसी सोशल मीडिया किसी भी साइट पर हमने व्हाट्सएप खोला,
स्नैपचैट खोला, फेसबुक खोला, ट्विटर, किसी भी हम साइट्स पर चले जाते हैं और लोगों से इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं। पता नहीं होता है युवाओं को कि हमारे लिए और क्या अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। उस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर होती हैं। जैसे कि युवाओं में, बच्चों में बहुत देखा जाता है कि उनके एकेडमिक्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, या उनकी जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हैं तो वो उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जो उनके स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि युवाओं को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है, पर तब भी वो क्योंकि साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हैं तो वो उस पर जाएंगे। सो आई थिंक वहाँ पर हमारे समाज की, हमारे परिवार की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जितना हो सकें एक दूसरे से इन्वॉल्व रहें, और सबसे पहले परिवार से एक डिसिप्लिन हमको वो लागू करना होता है। तो परिवार के सदस्यों का यहाँ पर एक उनका कर्तव्य बनता है कि एक बचपन से घर के अंदर डिसिप्लिन को जो है वो इन्फोर्स करें। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ बच्चे का डिसिप्लिन बनाएं। ऐसा ना हो कि नहीं आपको सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, ये करना है। तो उससे भी बच्चों में क्या होती है कि वो कहना नहीं मानेंगे, कंप्लायंस थोड़ा पुअर होता है। तो उनसे बैठकर डिस्कशन करके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ एक वो होना चाहिए, बट एक डिसिप्लिन होना चाहिए जिसमें उनके स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न जो हैं वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बाकी की अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, जैसे और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी हॉबीज़ हैं, उनसे वो दूर होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले जो है वो पेरेंट्स ये समझें कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट और किन चीज़ों में है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया ही कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पे मतलब कि उनका बड़ा कन्फाइंड इंटरेस्ट है कि बच्चों का, क्योंकि हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं, हम बच्चे को एक्सपोजर ही नहीं दे रहे हैं बाकी चीज़ों पे। कितनी बार हम बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा इनकरेज करते हैं, या डांस म्यूज़िक के लिए इनकरेज करते हैं, या रीडिंग के लिए इनकरेज करते हैं। तो जो बाकी अल्टरनेटिव मोड्स हैं, आई थिंक जब उसको हम बच्चे के इंटरेस्ट को समझें और उसको वहाँ पर इन्वॉल्व करें, तभी बच्चों को भी समझ में आएगा कि हमको और एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है और हम टाइम स्पेंड करें, और वो अच्छा भी फील करेंगे। अभी बल्कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद ऐसा देखा गया है कि बच्चों में गिल्ट फीलिंग्स बहुत एक्सेसिव बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी डिपेंडेंस है, वो बहुत ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी स्टडीज़ पर पड़ रहा है, उनके ओवरऑल रूटीन पर पड़ रहा है, उनके स्लीपिंग ईटिंग पैटर्न पे पड़ रहा है। उसकी वजह से भी गिल्ट फीलिंग्स जो हैं वो इमर्ज होती हैं। सो थोड़ा सोशलाइजेशन को बढ़ाएं, स्पेशल कुछ ऐसी पिकनिक्स प्लान करें पेरेंट्स, रादर देन कि बस ये बोलें कि बस नहीं भाई इतने बजे आपको इतना टाइम इसमें देना है, ज़्यादा टाइम इंटरनेट में नहीं देना है। तो नहीं देना है से किसी को समझ में नहीं आता है। अगर नहीं वो टाइम देना है तो बाकी किस चीज़ के लिए हम वक्त दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है और खुद के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल, खुद के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम नसीहत तो दे देते हैं, बच्चों को डांट देंगे, लेकिन खुद उससे कितना दूर रहते हैं, खुद एक किस तरह से मॉडल बनते हैं उस दिशा में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर नागपाल, एक स्टडी को अगर देखें, हालिया स्टडी, हम जाहिर तौर पर दूसरे नंबर पर हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन सोशल मीडिया में कितने बड़ी तादाद में यूज़र्स हमारे यहाँ हैं, ये बात अब छिपी नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यूज़र्स मौजूद हैं, लेकिन हम करीब 2.5 से 3 घंटा जो इंडियंस हैं वो औसतन सोशल मीडिया पर बिताते हैं। फिलीपींस इस मामले में सबसे ऊपर है, जहां 4.5 घंटे, लगभग 4 घंटे औसतन टाइम बिताया जाता है। जापान में सबसे कम 45 मिनट सोशल मीडिया पर लोग समय बिताते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन देशों में इस्तेमाल कम होता है, वहाँ ऐसी क्या चीज़ें हैं, आप क्या समझते हैं, वहाँ कैसा माहौल है, क्या ऐसी बातें हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं कहीं ना कहीं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और शायद आखिरी में लास्ट लाइन में आपने जवाब भी दे दिया है बहुत अच्छा। रोजगारी और ऑक्यूपेंसी इन देशों में अच्छी है, युवा वर्ग की भी। आप देखेंगे हमारे यहाँ पर अगर 1 बिलियन मोबाइल यूजर्स क्रॉस कर गए हैं, एंड्रॉयड कितने होंगे जिनके पास ये सब सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर हैं उसका अनुमान शायद थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन 1 बिलियन से ज्यादा तो फोन आ ही गए हैं और उसकी यूटिलिटी अब बढ़ गई है। हमारे यहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है और डायरेक्शनलेस, जैसा डॉक्टर ऋषि ने भी बताया कि एक पर्पस, एक गोल, एक लक्ष्य जिंदगी का जब सफर के लायक होता है,
और जीवन में रोजाना के प्रोसेस में कहीं ना कहीं अहमियत और समर्थन मिलता है, इमोशनल वैलिडेशन मिलता है, तो चांसेस कम है कि कोई व्यक्ति, कोई युवा वर्ग बह जाएगा। और ये बात जो सोशल मीडिया के एडिक्शन की या डिसरप्शन की या डैमेज की हो रही है ना, ये बहने वाले यूथ की है, जो शायद इस भावनाओं में इतने व्यस्त हो गए क्योंकि बाकी डायरेक्शंस या गोल लाइफ के मिल ही नहीं रहे हैं उनको। इन देशों में ये देखा गया है कि यंग लोग भी, अगर आप 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे भी देखें, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े पैमाने पे हॉबीज में, साइंटिफिक हॉबीज हैं, संगीत है, गार्डनिंग है, म्यूजिक है, आपके फाइन आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनका उपयोग करिकुलम के अलावा काफी ज्यादा भरपूर है। अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें पहली बार सोशल इमोशनल लर्निंग, होलिस्टिक लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर इतना ध्यान दिया गया है, शायद इसी बात को नजर में रखते हुए कि सोशल मीडिया से हटकर कहीं ना कहीं रियल टाइम जिंदगी में, रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई ऐसी बातें हो जो सोशल मीडिया से ज्यादा इंटरेस्टिंग बने मेरे लिए। माँ बाप भी शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग बने, मेरे भाई बहन भी, दोस्त भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने, जो मेरे को व्हाट्सएप से और फेसबुक से हटा सकें। हमें वो इंटरेस्टिंग व्यक्ति बनने पड़ेंगे उस जिंदगी में, उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए, उस युवा के लिए। हम क्यों नहीं साथ में 4 जने बैठ के, जैसे प्रोफेसर राजलक्ष्मी बता रही थी और डॉक्टर ऋषि बता रही थी, 5 जने बैठ के डिनर भी नहीं करते हैं, 5 कमरों में 5 फोन और 5 टीवी लगे हुए हैं। तो ये बात सोचने की एक परिवर्तित समाज की है। इसलिए तो ये सोशल मीडिया का एक नया समाज बन गया है। कहीं ना कहीं ह्यूमन रिश्ते जो हैं वही जिम्मेवार हैं, और इसका उपयोग तो और भी होगा। कौन कहता है कि 1.3 बिलियन लोग नहीं देखेंगे? अब एंटायर पॉपुलेशन विल बी। आपने जापान की बात की, मेजॉरिटी मोबाइल फोन्स और इंटरनेट मीडिया तो बनता वही है। कोरिया में बनता है, जापान में बनता है, चाइना में बनता है, लेकिन वहां क्यों व्यस्त हैं लोग? वो क्यों अपनी रोजगारी में, अपने अकलमंदी से, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं और मोबाइल फोन कम यूज कर रहे हैं? बिकॉज उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, उनका साइंटिफिक ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, उनकी मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बढ़ रहा है। और हम वहां तक पहुंचना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हम गुलाम बने हुए हैं मीडिया के, और हम ये बातें सिर्फ खबरों में सुनते हैं। आप देखिए कौन सा ऐप है, कितने प्रोग्राम हैं, कितने गेम्स हैं बच्चों के, जिनमें शुरू में लिखा होगा दैट एक्सेस प्लेइंग ऑफ दिस इज इंजूरियस टू योर मेंटल हेल्थ। हम सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो धूम्रपान निषेध लिखा होता है ना स्क्रीन के ऊपर, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ लिखा होता है ना। अब ये इंटरनेट मीडिया के बारे में हर गेम में, हर सीरियल में, हर टेलीविजन सीरियल के नीचे क्यों नहीं लिखा आ रहा है? ये बातें हुई हैं, ये बातें नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स में भी हुई हैं कि बच्चों के लिए ये सावधानी क्यों नहीं रची जाती है हर गेम में, कोई सैंक्शन की हो, डोरेमोन की हो या भीम हो या जो भी हो, प्रोग्राम इतना एंटरटेनिंग बना दिया जाता है। और वो स्वाभाविक है, आई थिंक डॉक्टर ऋषि मानेंगे कि प्रभावित करने के लिए तो साधन इतने हैं। कल आइसक्रीम थी, कल पिज्जा था, आज इंटरनेट, इंस्टाग्राम है। फर्क तो केवल इन्वॉल्वमेंट का और अट्रैक्शन का है ना खाली। हाँ, लेकिन कहीं बिल्कुल प्रोफेसर राजलक्ष्मी, कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें, आपको लगता है क्या समाज में इसमें अभी एक बड़ा समय लगना है या और बड़े कदमों की जरूरत है? क्योंकि आप गैदरिंग की बात कर रहे हैं, आप हॉबीज की बात कर रहे हैं। असलियत ये है कि आजकल लोग, मान लीजिए जिम जा रहे हैं या सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, कोई हॉबी कर रहे हैं, उसका भी अप्रूवल उन्हें सोशल मीडिया पे चाहिए, उसका भी पिक्चर उन्हें सोशल मीडिया पे डालना है। और कहीं ना कहीं ये आपको और मेंटल स्ट्रेस दे रहा है कि आपकी हॉबी को लोग अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये इसमें आपको लग रहा है क्या कि और किसी तरह कि हमें जरूरत है कदमों की, या क्या किया जाए? ये कैसे इसको बाहर निकाला जाए लोगों से? कल एक बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, इन द सेंस पीपल एक दूसरे से बहुत कंपटीशन में है और नॉलेज कंपटीशन में भी है। जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को सब कुछ आ जाए, और आजकल क्या है कि आपका जो पॉपुलैरिटी और आपका जो एक्सेप्टेंस है वो इंफॉर्मेशन से, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है उतने आप स्मार्ट कहलाते हैं, उतना आप एक्सेप्टेड कहलाते हैं एज ए स्टूडेंट। और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे बच्चे को सब कुछ आ जाए, डांस आ जाए, म्यूजिक आ जाए, और जिम चाहता रहेगा। और इस वजह से क्या हो गया है कि ये बढ़ावा भी, डिमांड की वजह से मार्केट भी बढ़ गया कि आज हम क्या करते हैं, सब ऑनलाइन क्लासेस। जब से ये कोविड में एक आ गया है, एक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आ गया है, आप देखिए कि सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो रही है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज ऑनलाइन हो रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज ऑनलाइन हो रही है, डांस क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। आप अमेरिका में बैठ के यहाँ पे इंडियन म्यूजिक सीख रहे हैं। ये सब
किस लिए? तो माँ बाप क्या करते हैं कि आपका बच्चा सबसे बढ़िया होना चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। एक ग्रीड भी है पेरेंट्स से, जो कि पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं अपने बच्चों को कि इस सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहे, अंडरस्टैंड करें। और हर चीज अगर आप ऑनलाइन ही सीख रहे हैं, और तो इसीलिए क्या होता है कि आपको एक बीच में एक एंटरटेनमेंट के लिए भी आप ऑनलाइन में ही देखते हैं, फिर आप इतना समय बिताते हैं ऑनलाइन में, फिर आपको धीरे धीरे क्या होता है, आप कट ऑफ हो जाते हैं। कि आज स्पेशली अब जैसे हम लोग हैं, कई बार हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम बहुत बारिश हो रही है, 2 दिन से मैम बारिश हो रही है, हम क्यों आएंगे मैम, प्लीज ऑनलाइन क्लासेस लीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अंतर है। हम एज ए टीचर वो अंतर समझते हैं, वो भी समझते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ये लगता है कोई बात नहीं, अटेंडेंस मिल जाती है तो ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि समाज में ये जो पेरेंट्स का ग्रीड है कि मेरे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, वो भी एक कारण है जिससे कि बच्चों को सोशल मीडिया के पास लेके जा रहा है। दूसरा है ऑफ कोर्स बच्चों का अपने आप ही कंपटीशन, अपनी भी पर्सनालिटी वो डिफरेंट देखना चाहते हैं, और उनका नॉलेज आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज, जहां जिसकी जितनी नॉलेज हो वो उतना ब्राइट कहलाता है। क्योंकि एक जमाने में हम सोचते थे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ के कॉलेज जाते थे, लगता था कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन आजकल क्या है कि जब तक हम 1 घंटे में 10 न्यूज का जनरेट हो जाता है, और 10 लोगों को 10 तरह से उसका न्यूज का अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो डिबेट एक क्रिएट हो जाता है, और फिर वो डिबेट वो एक दूसरे से करना चाहते हैं, एंड वो इसीलिए वो लोग सोशल मीडिया में डिपेंडेंट रहते हैं। बिल्कुल के लिए, के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए, फैशन के लिए, और अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग ऑल्सो, नॉलेज करने के लिए भी। बिल्कुल एक्यूमुलेशन का जो प्रेशर है वो हर तरह से, जैसे हम स्टूडेंट जब थे हमें सिर्फ एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने को बोला जाता था, आज हमको एज ए टीचर बोला जाता है कि बच्चों को 10 चीजें सिखाएं आप, जो कि टाइम नहीं है। बिकॉज दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के घंटे लग जाते हैं। इससे बेहतर ये है कि वो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया आप आ जाइएगा, हम ऑनलाइन सिखा देंगे, नहीं है तो रिकॉर्डेड आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, आप उसको सीख लीजिएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आप उससे कंप्लीट एडिक्ट हो जाते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये सोसाइटी में जहां पे आपका नॉलेज इज वन विच टेक्स यू अबव द अदर, आपका जो नॉलेज हो आपसे अलग बेहतर एक इमेज क्रिएट करते हैं आपका, प्लस एक पर्सनालिटी जो आपके मन में है, लेकिन वो आप उसको अलग सोचते हैं, आप अपने अलग से जी डॉक्टर ऋषि, जी प्रोफेसर राजलक्ष्मी, डॉक्टर ऋषि, बहुत लोग ये समझ भी नहीं पाते कि वो मैं कहूँ कि मोबाइल एडिक्ट या फिर सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए हैं। आप बहुत जल्दी से अगर हमें उन पॉइंट्स के बारे में बताएं, कब ये समझा जाए कि एडिक्शन हो गया है और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि टॉम हॉलैंड का जिक्र, जो अभिनेता हैं, स्पाइडरमैन में भूमिका निभा चुके हैं, उनका जिक्र आया, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को इंस्टाग्राम और ट्विटर से अलग कर दिया और कहा कि ये मुझे परेशान कर रहा है। तो वो जो स्विच ऑफ वाला मोड है या बिल्कुल कटने वाला मोड है, कौन से ऐसे संकेत हैं जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है इस दिशा में? बिल्कुल, जब भी व्यक्ति को लगने लगे कि उसकी डिपेंडेंसी है, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जब वो उससे दूर हो तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आए, उसका इम्पैक्ट उसकी ईटिंग पैटर्न्स पर हो, बहुत देर देर तक खाना नहीं खाना, सोना नहीं, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इम्पेयर होने लगे, जैसे कि हम अपना काम काज ठीक से ना कर पाएँ ऑफिस में, अगर स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई लिखाई ठीक से ना कर पाएँ, होम मेकर्स हैं तो वो घर का काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं। तो जब हमें लगे कि हमें हमारी ज़िंदगी की जो बाकी की जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि हमारा इस पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तब थोड़ा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। और जब उससे हम दूर हों तो हम चिड़चिड़ा फील करें, हम थोड़े अनकम्फर्टेबल हों, मतलब कि कुछ बच्चों में या बड़े लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जब हम उससे उनको डिप्राइव करते हैं तो उनमें एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत सैडनेस ऑफ मूड ज़्यादा दिखाई देगा, और बाकी के जो रूटीन एक्टिविटीज़ का जो मैंने बताया उस पर तो बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता ही है। और इस पर कहीं ना कहीं दोस्तों और परिवारों को ध्यान देना होगा, क्योंकि खुद ये समझ में आना शायद मुश्किल है। बिल्कुल उनको ध्यान देना होगा। आई थिंक सबसे जो आपने बात वहाँ पर की थी कि जो कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर टाइमिंग की आप बात कर रहे थे, जो देखा गया है, तो हमारे देश में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम सब अपने फैमिलीज़ में ये बात को समझ लें, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, हम सिर्फ एक उतनी जिम्मेदारी लाएं कि हमको 1.5-2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर नहीं रहना है। जैसे कि मैडम भी बात कर रहे थे
कि ऑनलाइन अगर ट्यूशन्स हैं वो भी ऑनलाइन है, डांस क्लासेस हैं, म्यूज़िक क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन है। तो हम जो हमारी लेजर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बहुत इफेक्टिवली नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं हमारे समाज में। तो आई थिंक उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर फेस टू फेस 1-to-1 हम बात करें, हमारी पीयर ग्रुप से थोड़ी बॉन्डिंग भी इम्प्रूव हो, हमारी फैमिली में भी फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ी बॉन्डिंग इम्प्रूव हो। तो आई थिंक उससे काफ़ी आसानी से सबसे बड़ी बात जो कही, एक टाइम लिमिट, यानी खुद के लिए समय तय करें कि कितना समय आपको इन ऐप्स पर, इन नेटवर्किंग साइट्स पर देना है, अपने गैजेट्स के लिए देना है, और उसमें लेकर अगर आप एक डिसिप्लिन और कहीं ना कहीं वो विल पावर ले आते हैं अपने अंदर, तो आधी से ज़्यादा लड़ाई ऐसे ही जीती जा सकती है। फिलहाल समय यहीं पूरा हो गया है। प्रोफेसर वी राजलक्ष्मी, डॉक्टर जितेंद्र नागपाल और डॉक्टर ऋषि, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हम हैं, लेकिन आधुनिक जीवन हमें एक साथ लाने की बजाय हमारे बीच दूरियां पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर लंबे समय तक बने रहना भी एक आदत है जो चिंता और हताशा का बड़ा कारण है, लेकिन इससे दूर रहना और इसे कंट्रोल करना भी पूरी तरह से हमारे हाथ में है, जैसा तमाम विशेषज्ञों ने भी हमें सलाह दी है। तो इन सलाह पर और सुझाव पर जरूर अमल कीजिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।